हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। सबसे पहले कोलिजन क्या होती है, ठीक है। अगर हमें कोलिजन ही नहीं पता, इलास्टिक कोलिजन ही नहीं पता, ठीक है, उसके बाद ही हम डेरिवेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी। अब कोलिजन है क्या? कोलिजन होती है इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। मान लो हमारे पास दो बॉडीज हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन होगी, उनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो वेलोसिटी है, जो कोलाइडिंग बॉडीज है या कोलाइडिंग पार्टिकल्स है, उनकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है। उनका मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का वो चेंज हो जाता है, चाहे वो बॉडीज है चाहे वो पार्टिकल है। उसे हम क्या बोलते हैं? कोलिजन। वो वाली टर्म को हम क्या बोलते हैं? कोलिजन। अब कोलिजन जो है वो चार तरह की होती है। सबसे पहली होती है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन कौन सी होती है? जिसमें जब दो बॉडीज कोलाइड करती हैं, ठीक है, विद डिफरेंट वेलोसिटीज, देन जो उनकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम और वो दोनों क्या रहती है? कंजर्व रहती है। और इसमें क्या होती है, मान लो अगर एक बॉडी है वो किसी सरफेस पे टकरा रही है, बॉल की बात करते हैं, वो दोबारा उसी बाउंस होके वापस उसी पोजीशन पे, उतनी ही पोजीशन पे वापस आ जाती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। और अगर हमने कोई बॉडी नीचे ऊपर से फेंकी है और वो नीचे टकरा के वापस ऊपर नहीं आई, इट विल नॉट बाउंस बैक, देन वो होती है इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक के केस में क्या होता है? जिसमें नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। लेकिन जो इन इलास्टिक कोलिजन होती है उसमें क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, लेकिन मोमेंटम जो है सेम रहती है। अब हम इलास्टिक कोलिजन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ कोलिजन इज सेड टू बी इलास्टिक इफ बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या रहेगी? सेम रहेगी। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या रहेगी? सेम रहेगी, ठीक है। ये होगी हमारे पास इलास्टिक कोलिजन। अभी हम इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं, तो इलास्टिक कोलिजन में हम इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये वाली एक्सप्रेशन यहाँ पे है जो वो करेंगे। सबसे पहले जब अगर हमें वहाँ पे ये डेरिवेशन आ जाती है, सबसे पहले हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन क्या है वो लिखना है। क्या है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन? It is the collision in which the colliding bodies move along the same straight line path before and after the collisions। मतलब दो बॉडीज है हमारे पास, A है और B है। जो बॉडी A है वो वेलोसिटी u1 से मूव कर रही है, इसका मास कितना है? m1। और एक बॉडी B है, इसका मास है m2 और ये वेलोसिटी u2 से मूव कर रही है बिफोर कोलिजन। फिर क्या करेगी? ये वाली बॉडी जो है इसे अप्रोच करेगी, मतलब तेज होएगी इससे, तो u1 विल बी ग्रेटर देन u2, ठीक। तो ये इससे टकराएगी तो इनमें क्या होएगी? कोलिजन होएगी। कोलिजन होएगी तो ये एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेगी, B इस पे फोर्स अप्लाई करेगी और A जो है वो इस पे फोर्स अप्लाई करेगी। फिर उन्होंने क्या करना है? दोबारा जो मास है, मास तो इनका सेम ही रहेगा बॉडीज का, लेकिन जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी बन जाएगी v1, इसकी वेलोसिटी बन जाएगी v2, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन क्या है? ये वो वाली कोलिजन है, मतलब जिसमें जो बॉडीज कोलाइड करने के बाद दोबारा जो है स्ट्रेट लाइन जो पाथ वही अटेन करती है। पहले जो बिफोर कोलिजन है तभी वो स्ट्रेट लाइन में ही थी, कोलाइड की, उसके बाद आफ्टर कोलिजन भी वो क्या है? स्ट्रेट लाइन में ही अपना पाथ जो है वो कवर कर रही है। अब यहाँ पे ये दोनों फिर से एक स्ट्रेट लाइन में है, इसका मतलब ये बॉडी आगे निकल गई, मतलब v2 ग्रेटर देन किससे है? अब v1 से। अब देखो पहले u1 जो है u2 से ग्रेटर था, u1 माइनस u2, इसने कितनी वेलोसिटी से इसे अप्रोच किया? यहाँ से इन दोनों का माइनस हुआ तो ये बन गई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और ये यहाँ पे जो सेकंड बॉडी है वो आगे निकल गई, सेपरेट होगी, तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। इसके बाद अब हमने जो है टोटल
मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, वो लिखना है। देखो एक बॉडी की मोमेंटम क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी। जो फर्स्ट बॉडी है बिफोर कोलिजन अगर हम बात करें, फर्स्ट बॉडी की मोमेंटम कितनी हो जाएगी, मास m1 इंटू वेलोसिटी कितनी है u1। उसके बाद बॉडी बी है, उसकी मोमेंटम कितनी हो जाएगी, मास इंटू वेलोसिटी मतलब m इंटू u2। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों की मोमेंटम का प्लस हो जाएगा, मतलब m1 u1 प्लस m2 u2। सिमिलरली आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, जो मोमेंटम है m1 v1 है बॉडी ए की, और बी की क्या है m2 v2 है। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगी, इन दोनों का प्लस हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे अब कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन कितनी होएगी, इट विल बी इक्वल टू बिफोर कोलिजन m1 u1 ए की मोमेंटम प्लस सेकेंड बॉडी की क्या है m2 u2। अब हम लिखेंगे टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या है, मास इंटू वेलोसिटी मतलब m1 v1 प्लस m2 v2। अब इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम जो है वो क्या होएगी, टोटल मोमेंटम जो है कंजर्व रहेगी, मतलब बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों क्या रहेंगी, इक्वल रहेगी। यहाँ पे लिखेंगे इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अगर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ये दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसे हमने इक्वेशन नंबर अभी हमने क्या करना है, m1 वाली टर्म जो है वो एक साइड लेके आनी है। m1 वाली टर्म कौन सी है, ये वाली, ये m1 वाली टर्म एक साइड और m2 वाली जो दोनों टर्म है वो हमने एक साइड लिखनी है। क्लियर। तो हमारे नेक्स्ट टर्म में आई होप ये आपको डायग्राम क्लियर है, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसी डेरिवेशन में आगे काम आने वाली है, ठीक है। उसके बाद अब हम लास्ट इक्वेशन पे चलते हैं। क्या आएगा, m1 u1 माइनस m1 v1, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू, ये इधर चले जाएगी मतलब m2 v2 माइनस m2 u2 माइनस m2 u2। m1 कॉमन निकाल लिया, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया। इसके बाद हमें पता है कि जैसे ये लीनियर मोमेंटम जो है कंजर्व्ड है, वैसे ही इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड। अब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, इसका मतलब बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या बन जाएगी, हाफ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है। तो हम अगर ए बॉडी की बात करें, पहले ऐसे लिख लेते हैं, ए बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाएगी, हाफ m1 u1², पहले है ये, बाद में कितनी बन जाएगी, हाफ m1 v1², ठीक है, आफ्टर, ये बिफोर में है। ऐसे बी की
हाफ m2u2 स्क्वायर और बाद में कितनी बन जाएगी हाफ m2v2 स्क्वायर। अब यहाँ पे टोटल जो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वो इक्वल रहेगी। तो बिफोर कोलिजन क्या है, बिफोर कोलिजन हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। आफ्टर में क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगी। ठीक, तो ये दोनों हमने इक्वेट कर देनी है जैसे हमने ये वाली इक्वेशन में इक्वेट किया था। तो क्या आ जाएगा, इन इलास्टिक कोलिजन अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है तो टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन कितना, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। हाफ जो है वो कॉमन निकाल लेना है, m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। हाफ के साथ हाफ कैंसिल हो गया तो यहाँ बच गया m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। इसके बाद m1v1 स्क्वायर को इस साइड लेके आना है। ठीक है, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। मतलब ये वाली टर्म हमने इस साइड लिख लेनी है, ये m2 वाली टर्म, ये 2 वाली टर्म राइट हैंड साइड ले जानी है। ठीक है, और 1 वाली टर्म जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ले आनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा m1u1 स्क्वायर माइनस m1v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2v2 स्क्वायर माइनस m2u2 स्क्वायर। अब यहाँ पे m1 कॉमन है, m1 हमने कॉमन निकाल लिया, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ये है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। अगर हम यहाँ पे यूज़ करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ऐसे ही हमने ये ए कंसिडर कर लेना है, ये बी, ये ए, ये बी। तो हमने ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करनी है। क्या आ जाएगा, m1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2। इसे हमने इक्वेशन नंबर कितना लिख लेना है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड कर देनी है और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड डिवाइड कर देनी है। क्लियर। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, m1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1 अपॉन क्या आ जाएगा, 1 में क्या था m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा m2 v2 प्लस u2 v2 माइनस u2 अपॉन क्या आ जाएगा m2 v2 माइनस u2। ठीक है, इधर से राइट हैंड साइड हमने ले ली। अब m1 के साथ m1 कैंसिल, m2 के साथ m2 कैंसिल, u1 माइनस v1 1 माइनस v1, उसके बाद v2 माइनस u2 v2 माइनस u2। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। तो हम u वाली टर्म को आगे लिख सकते हैं या फिर u वाली टर्म हमने लेफ्ट हैंड साइड ले जानी है और v वाली टर्म हमने राइट हैंड साइड ले जानी है। क्या आ जाएगा हमारे पास, इसे सिंप्लीफाई करके u1 माइनस u2, ये इधर आ जाएगा u1, ये u2 इधर आके क्या बन जाएगा माइनस u1 माइनस u2 इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा इसकी जगह, तो वो क्या बन जाएगा v2 माइनस v1। अब ये क्या था u1 माइनस u2, u1 माइनस u2 था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये क्या था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके इक्वल आ गया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप वेलोसिटीज फाइंड आउट करनी है आफ्टर कोलिजन।
क्या फाइंड आउट करनी है? वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन। क्या आ जाएगी? u1 माइनस u2। यहाँ से हमने क्या करना है? v1 की वैल्यू निकाल लेनी है पहले। किसकी वैल्यू निकाल लेनी है? v1, चाहे किसी की भी निकालो, v2 की निकाल लेते हैं। v2 की वैल्यू इस फॉर्मूला में से निकाल ली। लेफ्ट हैंड साइड को पहले राइट हैंड साइड लिख लिया, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिख लो ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। u1 माइनस u2 ऐसे लिख लिया। v2 इज इक्वल टू v1 प्लस u1 माइनस u2, ये आ गया। अब हमारे पास एक इक्वेशन आई थी, जो इक्वेशन नंबर 1 हमने लिखी थी वो थी m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। इस इक्वेशन में हमने v2 की वैल्यू पुट करनी है, ये ठीक है, इधर यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 की जगह क्या पुट कर दिया? v1 प्लस u1 माइनस u2, और साथ में एक और आ जाएगा माइनस u2। अब फिर से क्या लिखना है हमने? ब्रैकेट ओपन कर लेनी है। m1 u1 हो जाएगा, m1 v1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? माइनस u2 माइनस u2 माइनस 2u2 आ जाएगा। तो फिर हमने ब्रैकेट्स जो है वो ओपन कर लेनी है। m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू, ये क्या बन गया? m2 v1 प्लस m2 u1। ये माइनस u2 कितना बन गया? माइनस 2u2 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 2m2 u2, ये लिख लिया हमने। अब इसके बाद जो v1 वाली टर्म्स है, v1 वाली टर्म्स हमने एक साइड लिख लेनी है। जैसे ये प्लस की है, ये माइनस की है, तो हमने क्या करना है? पहले ऐसे करो, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड पे लिख लो, राइट हैंड साइड वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लो। ऐसे हमने रीअरेंज कर लेना है। रीअरेंज करके हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो, ये इधर लिख लेनी है हमने, m2 v1 प्लस m2 u1 माइनस 2m2 u2 इज इक्वल टू m1 u1 माइनस m1 v1। फिर m2 v1, ये इधर आके क्या बन जाएगा? प्लस v1। जैसे ये वाली है टर्म, ठीक है, माइनस की है, इन दोनों को हमने कंबाइन करना है, बाकी सारी टर्म्स को हमने राइट हैंड साइड पे रखना है। तो ये इधर आके प्लस की बन जाएगी, m1 v1 प्लस m2 v1 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? m1 u1, उसके बाद ये प्लस किया, उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस m2 u1, ये माइनस की टर्म है, उधर जाके क्या बन जाएगी? प्लस 2m2 u2। अब यहाँ पे कॉमन क्या है दोनों में? v1, तो v1 कॉमन आ गया, m1 प्लस m2 कॉमन आ गया, v1 क्या आ गया? इधर इधर हमने क्या करना है? क्या चीज़ कॉमन है दोनों में? u1 कॉमन है इन दोनों में, तो यहाँ से हमने u1 कॉमन निकाल लेना है। u1 कॉमन निकाल के क्या आ गया हमारे पास? m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2। क्लियर? अब क्या करना है? दोनों साइड ये m1 प्लस m2 से डिवाइड कर देना है, या इधर ले जाओ m1 प्लस m2 को, तो एक एक टर्म के साथ डिवाइड कर देना है। v1 इज इक्वल टू क्या आ गया? m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1, फिर प्लस साथ में आ जाएगा 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। ये आ गई हमारे पास v1 की वैल्यू। या फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे हम सिंपल वे में भी लिख सकते हैं। सिंपल वे में कैसे लिख सकते हैं? जो v1 है, v1 इसे डायरेक्ट दोनों टर्म्स के नीचे लिख दो, m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस
M2, ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं। ये दोनों जो है वो एक्सप्रेशंस है, ये आ गई आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v1। अब ऐसे ही हमने v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया था, कहाँ से हमने जो है v2 की वैल्यू पुट की थी। हमें पता था कि v2 इज इक्वल टू किसके था, v2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1। यहीं से वैल्यू हमने स्टार्टिंग में एक्सप्रेशन से फाइंड आउट की थी, ये वाला एक्सप्रेशन था। तो ये वाला एक्सप्रेशन, इसी में हमने जो v1 की वैल्यू फाइंड आउट की है वो वाली पुट करनी है, ये वाली वैल्यू इधर ही पुट कर देनी है इस इक्वेशन में। तो वो सोल्व करके हमारे पास v2 की वैल्यू आ जाएगी। सो क्या बन जाएगा, v2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1 की वैल्यू कितनी है, m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है, ये दोनों को हमने एक साथ रखना है। ये m1 प्लस m2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जब हमने इसका एलसीएम लेना है। तो क्या आ जाएगा, v2 इज इक्वल टू सारे के नीचे m1 प्लस m2, तो ये m1 प्लस m2 इधर मल्टीप्लाई होएगा, u1 माइनस u2 इंटू m1 प्लस m2, साथ में आ जाएगा प्लस m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करना मतलब इन पहले u1 को m1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर m2 से, फिर उसके बाद u2 को m1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर m2 से, प्लस सिंप्लीफाई करना है हमने। हमारे पास क्या आ जाएगा, v2 इज इक्वल टू u1 या m1 पहले लिखेंगे, m1 u1 फिर प्लस m2 u1, फिर उसके बाद माइनस m1 u2 फिर माइनस प्लस माइनस m2 u2। उसके बाद ये भी ब्रैकेट ओपन करनी है, यहीं लिख रही हूँ मैं, प्लस m1 u1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखना है कि कौन सी टर्म किसके साथ कैंसिल हो रही है। यहाँ पे प्लस m2 u1 माइनस m2 u1 ये वाले हैं, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए एक दूसरे के साथ। उसके बाद ये m1 u1 है, m1 u1 है, ये 2m1 u1 बन जाएगा। उसके बाद ये माइनस m1 u2, ये भी माइनस ये माइनस m2 u2 है, और ये प्लस 2m2 u2 है, ये इसके साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, टर्म्स लिखनी है, क्या आ जाएगी, क्या बचा हमारे पास, v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m1 u1 2m1 u1, फिर उसके बाद माइनस, या फिर इधर ये वाली लिख लेते हैं, माइनस m1 u2, फिर ये माइनस का है ये प्लस का है, तो क्या बन जाएगा, प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। फिर हमने यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन है, u2 कॉमन है, u2 हमने कॉमन निकाल लेना है, ठीक है, और ब्रैकेट में हमने क्या लिख लेना है, m2 माइनस m1 ये आ जाएगा। और इधर क्या आ रहा है, 2m1 u1, ठीक, तो यहाँ हम लिख लेंगे v2 इज इक्वल टू 2m1 u1 प्लस, इधर क्या कॉमन है, u2 कॉमन है, तो m2 आगे लिखेंगे, m1 पीछे लिखेंगे, क्योंकि माइनस का m1 है प्लस के m2 है, साथ में आ गया u2 अपॉन m1 प्लस m2। फिर एक तो हमारे पास ये वैल्यू है, ऐसे लिख सकते हो आप v2 को, या फिर ये अलग अलग टर्म के नीचे m1 प्लस m2 से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करके क्या आ जाएगा, डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा v2 इज इक्वल टू, पहले ये वाली टर्म लिख लेते हैं, m2 माइनस m1 u2
प्लस 2m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये अलग अलग जो है डिवाइड कर लेते हैं, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, साथ में आ गया u2 प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया यहाँ पे u1, ये v2 आ गया। अब अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे m1 माइनस m2 था, यहाँ पे m2 माइनस m1 हो गया, u1 की जगह क्या आ गया u2। सिमिलरली 2m2 था, ये क्या बन गया 2m1 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ u1 था u2 था, तो यहाँ पे क्या आ गया u1 हो गया। एक यहाँ पे साइन का डिफरेंस आया है, मतलब ऑपोजिट हुए हैं, ठीक है, एक u2 और u1 जो है वो आपस में इंटरचेंज हुए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे स्पेशल केसेस है, हमारे पास वेलोसिटीज तो आ गई, अब हमने स्पेशल केसेस जो है वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। स्पेशल केसेस में फर्स्ट केस, ये v1 और v2 की वैल्यू हमें चाहिए वहाँ पे, तो इन दोनों को हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, ये हमें चाहिए दोनों वैल्यूज। फिर स्पेशल केस है कि जब दोनों बॉडीज का मास, पहला केस क्या है, जब दोनों बॉडीज का मास क्या है सेम है। स्पेशल केसेस, special cases, first when colliding bodies have equal mass, case 1, when colliding bodies have equal mass, मतलब कि m1 और m2 दोनों क्या है सेम है, लेट m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, ठीक है। तो पहले v1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर v2 में पुट करते हैं। v1 में क्या आ जाएगा, v1 इज इक्वल टू m1 m है, m2 भी कितना है m इंटू u1 प्लस 2m u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये माइनस m प्लस m दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया हमारे पास, ये वाली टर्म तो बन गई 0, ये भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी हमने m1 प्लस m2 की जगह क्या करना है m प्लस m कर देना है, तो ये वाली टर्म तो टोटल कितनी बन गई, ये 0 बन गई, कितनी बन गई 0, एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली 2m u2 अपॉन नीचे m प्लस m क्या बन गया 2m, ये कैंसिल हो गया, सो v1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास u2 आ गया। मतलब जो वेलोसिटी ऑफ बॉडी A after collision is equal to velocity of body B before collision, ठीक है। तो लिख सकते हैं velocity of body A after collision is equal to velocity of body B before collision, क्लियर। ये तो अभी मतलब जब हमने v1 में पुट किया, इसके बाद जब v2 में पुट करेंगे, v2 में पुट करके भी सेम कंडीशन ऐसे ही कि m1 और m2 को हमने m पुट करना है, तो ये तो आएगा हमारे पास v2 इज इक्वल टू, फिर से m2 की जगह m माइनस m u2 प्लस 2m u1 अपॉन m1 प्लस m2 की जगह क्या आ जाएगा m प्लस m इज इक्वल टू, ये करके हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी, तो वी आर लेफ्ट विद 2m u1 अपॉन m प्लस m कितना बन गया 2m, तो ये क्या आ गया v2 इज इक्वल टू u1 के इक्वल आ गया। मतलब कि जो वेलोसिटी ऑफ बॉडी B आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी A बिफोर कोलिजन, ऐसे ही हमने ये इसके नीचे लिख देना है जैसे हमने फर्स्ट v1 वाले केस में लिखा था। अब सेकंड केस है कि व्हेन द बॉडी B इज इनिशियली एट रेस्ट, सेकंड मतलब A जो है वो मोशन में है, सेकंड केस में व्हेन बॉडी B इज इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब u2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर 0 है
तो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, U2 को 0 पुट कर देना है। तो V1 और V2 की वैल्यू देखेंगे क्या आ गई हमारे पास। V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 U1 प्लस 2M2 इंटू 0 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये वाली टर्म तो क्या होगी 0, ये वाली टर्म होगी 0। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली V1 इज इक्वल टू, यही टर्म रहेगी हमारे पास M1 माइनस M2 U1 अपॉन M1 प्लस M2। सिमिलरली V2 क्या आ जाएगा, V2 में ये वाली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि U2 हमने यहाँ पे 0 पुट कर देना है। V2 इज इक्वल टू M2 माइनस M1 इंटू 0 प्लस 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। अब यहाँ पे अगर ये 0 हो गया तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ V2 की वैल्यू 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2, ये आ गई हमारे पास V2 की वैल्यू। इसके बाद इसमें 3 जो है सब केसेस होते हैं। सेकंड वाले केस में 3 सब केसेस हैं। 3 सब केसेस में है कि U2 तो 0 है लेकिन जो मास है वो क्या होएगा, सेम होएगा दोनों बॉडीज़ का। तो क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी की वैल्यू हम यहीं पे लिख लेंगे। कितना आएगा हमारे पास, जैसे ये हमारे पास V1 की वैल्यू है और ये हम लिख लेंगे कि ये V2 की वैल्यू है, ये हम यहीं पे लिख लेंगे ये और ये, क्योंकि इसी में हमने वैल्यूज़ आगे पुट करनी है। बाकी सब हम इरेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट सब केस क्या है, सब केसेस आ गया। अब इसमें केस 2 में सब केस 1, सब केस 1 में है कि M1 M2 इन दोनों को हमने M कंसिडर कर लिया, दोनों बॉडीज़ का मास जो है वो सेम है। तो V1 क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे पुट कर दें M माइनस M इंटू U1 अपॉन M प्लस M, तो क्या बन जाएगा M माइनस M, ये कट गया, सारी टर्म क्या बन गई 0 बन गई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0। सो V1 विल बी इक्वल टू 0। सिमिलरली V2 क्या आ जाएगा, V2 में यहाँ पुट कर दिया V2 इज इक्वल टू 2M U1 अपॉन M प्लस M, क्या आएगा 2M U1 अपॉन 2M के साथ 2M कैंसिल, तो V2 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, U1 के इक्वल आ जाएगा। फिर सेकंड सब केस है, अगर V1 0 आ गया, V2 U1 आ गया, तो इलास्टिक कोलिजन जब वन डायमेंशनल कोलिजन हो रही है और अगर एक बॉडी दूसरी के साथ कलाइड कर रही है सेम मास के साथ और एक जो है वो रेस्ट में है, देन दे जस्ट इंटरचेंज देयर वेलोसिटी। जैसे पहले केस में भी हुआ था कि अगर मास सेम है तो उनकी वेलोसिटीज क्या होएगी, सिर्फ इंटरचेंज होएगी। सेकंड जो सब केस है, सेकंड सब केस में जो बॉडी ए का मास है, देखो यहाँ पे तो हमने इक्वल मास की बात की है। अब सेकंड केस में अगर एक बॉडी का मास दूसरी बॉडी से ज़्यादा है, ठीक, उस केस में क्या होएगा, इफ़ सेकंड सब केस है, इफ़ M1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन M2 और वेलोसिटी तो सेकंड बॉडी की 0 रहेगी। अगर मास जो है बहुत ज़्यादा ग्रेटर है बॉडी ए का एज़ कम्पेयर टू बॉडी बी, तो जो M2 है, M2 क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाएगा। तो हमने इसे इग्नोर करना है, मतलब हमने इसे नियर अबाउट 0 ही लेना है। क्लियर, इसकी वैल्यू फिर हमने यहाँ पुट कर दी तो क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू, V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, M1 माइनस M2, इग्नोर कर दिया, ठीक है, तो M1 माइनस M2 जो है वो भी इक्वल टू क्या होएगा M1, और अगर M1 प्लस M2 है वो भी इक्वल टू M1 होएगा। क्यों, क्योंकि हम M2 को इग्नोर ही कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत छोटा है, चाहे इसे किसी में ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। V1 इज इक्वल टू क्या आ गया, M1 माइनस M2 क्या ले लिया M1, यहाँ पे आ गया U1 अपॉन नीचे भी क्या आ गया M1 आ गया, तो M1 के साथ M1 कैंसिल, तो V1 इज इक्वल टू क्या आ गया, U1 आ गया। सिमिलरली V2 अगर हम पुट करें, V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी,
m1u1 अपॉन नीचे m1 प्लस m2 है, m1 प्लस m2 को भी हमने क्या लेना है m1, तो ये क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी 2u1 हो जाएगी। ठीक है, v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2u1 हो जाएगी। मतलब व्हेन अ हैवी बॉडी क्लाइड्स विद अ लाइट बॉडी, मतलब ए हैवी है और बी लाइट है या फिर रेस्ट में है, देन हैवी बॉडी जो है इट विल मूव विद सेम वेलोसिटी। हैवी बॉडी तो सेम वेलोसिटी के साथ ही मूव कर रही है, देखो बिफोर और आफ्टर कोलिजन क्या आ गया इक्वल आ गया। ठीक है, लेकिन जो लाइट बॉडी है वो क्या करेगी डबल द वेलोसिटी। ठीक है, जो स्टार्टिंग में थी उसकी डबल हो जाएगी। मेरा स्टेशनरी लाइट बॉडी बिगिंस टू मूव विद डबल द वेलोसिटी ऑफ हैवी बॉडी। जो हैवी बॉडी है मतलब फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से डबल वेलोसिटी से मूव करेगी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, उसके बाद थर्ड सब केस आ गया। थर्ड सब केस में क्या होएगा, थर्ड सब केस जब फर्स्ट बॉडी का मास इट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू मास ऑफ सेकेंड बॉडी, तो उसमें अब m1 निग्लिजिबल हो जाएगा। कौन सा होएगा m1 कैन बी निगलेक्टेड, ये हो जाएगा निगलेक्टेड। मतलब m1 फिर अब चाहे m2 है माइनस m1 है तो m2 रह जाएगा। अगर m1 माइनस m2 है तो माइनस m2 आएगा। ठीक है, m1 ऑलमोस्ट क्या लेना है हमने 0 लेना है। तो फिर v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी v1 इज इक्वल टू m1 तो इग्नोर कर दिया हटा दिया, कितना बच गया माइनस m2u1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 की जगह m2 ही आएगा अब माइनस u1। v1 इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस u1। मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से क्या होएगी नेगेटिव में, मतलब ऑपोजिट होएगी। फिर जो अगर हम बात करें v2 की, v2 इज इक्वल टू m1 जो है निगलेक्टेड है मतलब 0 होएगी उसकी वैल्यू u1 अपॉन m2 होएगा। तो अगर ये 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो सारी टर्म क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। तो v2 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जब कोई लाइट बॉडी कोलाइड करती है विद हैवी बॉडी, जब वो हैवी बॉडी जो है वो रेस्ट में है, देन इट रीबाउंड्स विद इट्स ओरिजिनल वेलोसिटी वेयर एज द हैवी बॉडी प्रैक्टिकली रिमेन्स एट रेस्ट, मतलब टकरा के क्या है वो वापस चले जाएगी। ठीक है, नेगेटिव में आ रहा है ना, तो और जो हैवी बॉडी है वो रेस्ट में ही रहेगी क्योंकि उसकी वेलोसिटी तो क्या है 0 या इनिशियल भी और फाइनल भी, वो टकरा के उसी से वापस चले जाएगी। फर्स्ट वाली बॉडी जो है वो लाइट बॉडी है। क्लियर, तो ये था हमारा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन।